वैसे कोरोना से लड़ाई में दूसरा ठोस कदम वैक्सीन है और आज 18+ के वैक्सीनेशन मिशन का चौथा दिन है। कोरोना की बढ़ती त्रासदी के बीच पिछले 4 दिनों में हर आम और खास जल्द से जल्द वैक्सीन की पहली डोज लगवाना चाहता है। वैसे वैक्सीन की 2 डोज होती है और दोनों डोज के बीच कुछ दिनों का अंतराल रहता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या सिंगल डोज के बाद से ही शरीर एंटीबॉडीज बनाने लगता है या फिर दूसरे डोज के बाद ही कोरोना से सुरक्षा मिलती है। इन सवालों का जवाब आज आपको रिसर्च रिपोर्ट से मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनके लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी है। पता चला है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का शरीर वैक्सीन की पहली डोज के बाद ही पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है। कैसे, आप खुद देखें। यही वो संजीवनी है जिससे कोरोना की हार होगी और जीवन का अभयदान मिलेगा। तभी तो दुनिया का हर इंसान कोरोना की वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कतार में खड़ा है, चाहे वो 18+ का हो या 45+। हर उम्र से जुड़ा शख्स, चाहे वो खास हो या आम, अब इस महामारी से मुक्ति चाहता है और वैक्सीनेशन के महामिशन में शामिल होना चाहता है। अब इस मिशन को आगे बढ़ाने में एक और सरप्राइज रिसर्च का बड़ा योगदान होने वाला है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिन्हें कोरोना हुआ था उनके लिए वैक्सीन की सिंगल डोज ही काफ़ी है। हम आपको रिसर्च की डिटेल बताएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसे लोग पहली नज़र में सही मान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से कहा जा रहा है कि जिन लोगों को कोरोना होता है उनके शरीर में कोरोना से लड़ने वाला एंटीबॉडी बन जाता है। लेकिन बाद में ये थ्योरी तब गलत हो गई जब कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को दोबारा कोरोना हो गया। अब नई रिसर्च के मुताबिक जिन्हें कोरोना हो चुका है उनकी बॉडी का वैक्सीन को लेकर रिएक्शन अलग तरह का है। रिसर्च लंदन के 3 बड़े कॉलेज के प्रोफेसर्स ने की है और इस रिसर्च में इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर शोध में शामिल थे। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता भी शामिल थे और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर भी इसका हिस्सा थे। इन तीनों कॉलेज के रिसर्चर्स ने बॉट्स और रॉयल फ्री हॉस्पिटल में टीका लेने वाले लोगों पर शोध किया। सभी को फाइजर बायोएनटेक टीके की पहली खुराक दी गई थी। स्टडी के दौरान पता चला कि कोरोना से पहले संक्रमित हो चुके लोगों में कोविड वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक ही कारगर हो सकती है। रिसर्च ब्रिटेन और दक्षिणी अफ्रीकी स्ट्रेन पर की गई, लेकिन ब्राजील और भारतीय स्ट्रेन पर भी समान असर की उम्मीद है। भारत के एक्सपर्ट भी इस रिसर्च से सहमत हैं। उनका मानना है कि संक्रमित हो चुके लोगों में कोविड वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक ही कारगर है। फ्रांस ने इसको अपनाया है अपने अनुसंधान के आधार पे, और फ्रांस में अवश्य ये एक पॉलिसी उन्होंने बनाई कि जिन जिन लोगों को कोविड हुआ और वो ठीक हो गए उनको उन्होंने वैक्सीन की केवल एक खुराक ही दी, डोज दी। और ये बिल्कुल साइंस पे आधारित है और ऐसा कर सकते हैं हम लोग भी भारत में, जिससे हम कुछ डोजेस को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से ग्रसित हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। वैसे स्टडी में ये भी माना गया कि जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ था और अगर उन्हें कोरोना वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है तो उन्हें संक्रमण का खतरा बेहद कम है, जबकि ऐसे लोग जिन्हें कोरोना कभी नहीं हुआ उनके शरीर में 2 डोज के बाद ही पर्याप्त एंटीबॉडी बनेगी। एक ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी जरूर है फर्स्ट वैक्सीन के बाद। सेकंड वैक्सीन आप जब भी ड्यू है तो आपको जरूर लगवाना चाहिए, तभी आपकी आगे 6 महीने या साल भर जो भी आगे आने वाले ट्रायल रिजल्ट बताएंगे तब तक आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। ऐसा साइंटिस्ट का और हम लोगों का मानना है। रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि जिन लोगों को पहले संक्रमण हुआ था और उन्हें मामूली लक्षण थे या कोई लक्षण थे ही नहीं, उनमें टीके की पहली खुराक लेने के बाद नए स्ट्रेन के खिलाफ सुरक्षा काफ़ी बढ़ गई। वहीं जो लोग पहले कोविड-19 से बीमार नहीं हुए हैं, उनमें टीके की पहली खुराक लेने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम मजबूत हुई। तो फिलहाल दुनिया में जिन लोगों को कोरोना हुआ था और अब उन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उनमें दोबारा संक्रमण की उम्मीद काफ़ी कम मानी जा रही है।
लेकिन फिर भी 100% सुरक्षा की तसल्ली के लिए उन्हें दूसरी डोज भी लगाई जाएगी। अब देश भर में कोरोना से 100% सुरक्षा देने के लिए ही वैक्सीनेशन को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे दिल्ली हो या फिर मुंबई या फिर लखनऊ, शहर दर शहर 18+ के लिए वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जा रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द पहली डोज लग जाए। लिहाजा आज हम आपको देश के तमाम हिस्से में चल रहे इस वैक्सीनेशन पर्व की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे अंदाजा लग सके कि जल्द ही देश में कोरोना वायरस की हार तय है। लेकिन पहले शुरुआत दिल्ली से। ठीक है, होना चाहिए। थोड़ा सिस्टम खराब है, टाइमिंग दे रखा आदमी को, तो लाइन में जोड़ते हैं यहाँ पे अंदर 3-4 स्लॉट इनको बनाने चाहिए थे। वैक्सीनेशन का रेट स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा जल्दी वैक्सीनेशन लगेंगी उतना ही डेथ रेट कंट्रोल होगा। जब आगे है ही नहीं, उसके 5 की टारगेट देने के लिए पीछे से आ ही नहीं रहा, तो आगे कहाँ देगा? ऐसे बॉटल नेक हो गया ना। सही है, मतलब इससे आई गेस केसेस थोड़े से कंट्रोल में आ सकते हैं। बट अगर वैक्सीनेशन और ज़्यादा पहले से अगर ज़्यादा ऑर्डर्स दे के रखते, अगर ज़्यादा वैक्सीनेशन अवेलेबल होता तो मे भी और बेटर कंडीशन हो सकती थी अभी जैसी चल रही है। बहुत सारे सेंटर खोलना चाहिए, बहुत सारे सेंटर खोल के जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। खास करके बहुत सारे सेंटर जो है वो बनाए जाने चाहिए और जल्द से जल्द जो है इस समस्या को, जो लोग कह रहे हैं कि दूर होना चाहिए, कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगनी चाहिए। लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है उससे जल्द ही कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सकेगी। राजधानी दिल्ली के दूसरे सेंटर पर भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वायरस को हराने और संजीवनी की पहली डोज लगवाने के लिए कमर कस चुके हैं और इस मुहिम में बढ़ चढ़कर शामिल भी हो रहे हैं। 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है इस वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में ये वैक्सीन उन लोगों के लिए कोरोना से लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। इसलिए युवा इस चीज़ का काफ़ी खुले दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं कि किस तरीके से जो 18 साल के लोगों को फाइनली वैक्सीन लगाई जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ भी हो रही है, इसलिए काफ़ी देरी में भी नंबर आ रहा है। फिलहाल वैक्सीनेशन दिल्ली में दूसरा दिन है। केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि अगले 3 महीने में दिल्ली के हर एक आदमी को वैक्सीन लगवा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली सरकार का भी दावा है कि 3 महीने के अंदर पूरी राजधानी को टीका लगाने की तैयारी है। ऐसे में बड़ा फैसला लेते हुए 77 स्कूलों को भी वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगेगी। ऐसी ही पहल मुंबई में भी की जा रही है। वहीं कई टावर के पार्किंग एरिया में ही ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है, उन लोगों को गाड़ियों के अंदर बैठे बैठे ही वैक्सीन लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि दादर के कोहिनूर टावर के नीचे जो यहाँ पर पार्किंग लॉट है, यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आपको बताते कि गाड़ियों में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। उसके बाद उनके गाड़ी को आगे छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो भी 44 साल के ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर दीपाली इनसे बात करेंगे। मैडम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली जो सीनियर सिटीजन है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, लाइन में खड़ा रहने नहीं चाहिए, खुद के गाड़ी में बैठे खुद को सिक्योर फील कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या उनको जगह पे जाके वैक्सीन दिया जा रहा है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं, आधा घंटा रुकने का फिर जाने का। ये बीएमसी का बहुत ही अच्छा कदम है कि अपने गाड़ियों में बैठे लोग आ रहे हैं और उन्हें यहाँ पर जगह पर वैक्सीन दी जा रही है, उसके बाद वो अपने घर जा रहे हैं। हालांकि मुंबई में ही कई ऐसे इलाके हैं जहां वैक्सीन की कमी से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के बाद भी वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं और लोग घंटों इंतजार के बाद लौट रहे हैं। मुंबई में वैक्सीन की कमी लगातार देखी जा रही है और यही कारण है कि बीएमसी अलग अलग नियम अपनाकर लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन की कमी दिख रही है। तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं दहीसर के वैक्सीनेशन सेंटर की। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। सेकेंड डोज के जो लोग हैं उनको कहा गया है कि उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन कुछ चुनिंदा सेंटर्स पर ही 18 से 44 साल के जो लोग हैं उन्हें भी कम ही सेंटर्स पर वैक्सीन दी जा रही है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सुरक्षाकर्मी उन्हें लौटा रहे हैं। इन तमाम जद्दोजहद के बीच भी वैक्सीनेशन ही संजीवनी है और उम्मीद है कि देश इसी दम पर कोरोना को हराने में कामयाब होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।